आपको क्या ये भी लगता है, आपने तो किताब ही लिखी है डॉक्टर एंड संत, उसमें ये जो हिंदुत्व के नाम पर जो छतरी बनाई गई है, जिसमें सबको जोड़ने की कोशिश की गई है और उसके साथ उसमें नेशनलिज्म का भी मुलम्मा चढ़ाया गया है, अब वो दरक रहा है। अब वो जातियां जो जिन्हें लगा था कि हिंदू धर्म की उस छतरी के नीचे आएंगे तो उन्हें सम्मान मिलेगा, बराबरी मिलेगी, वो देख चुके हैं कि ये नहीं हो रहा। ये बेसिकली सवर्णों का वर्चस्व है इस राजनीति में, तो एक बिखराव भी शुरू हो रहा है वहां। ये मुझे मतलब इतना ऑन द जैसे यूपी में जो कास्ट के जो वोट बैंक्स है और जिनके बारे में लोग इतना बारीकी से बोल रहे हैं, मुझे इतना जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो कोशिश है ये तो 19th सेंचुरी से शुरू है। जो जात पात तोड़क मंडल या आर्य समाज और बाद में आरएसएस जो बना है, उनका कोशिश ये था कि आप जाति व्यवस्था को ऐसे की ऐसे रहने दो। लेकिन वो बहुत ही हैरान हो रहे थे कि काफी सारे दलित लोग वो कन्वर्ट कर रहे थे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म में, और हिंदू का जो पॉपुलेशन है वो घटता जा रहा था। तो तभी ये सब शुरू हो गया, ये जो प्रचार है कि सब हम हिंदू है। लेकिन वो जाति व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि यही घर में आ जाओ पर आप सर्वेंट्स क्वार्टर में रह जाओ। और बात ये है कि एक एक वेरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजकल जो जैसे अमित शाह आ गए थे कैराना में और कहने लगा कि हम मुगलों से लड़ रहे थे। मुगलों, उनका मतलब शायद सबको पता है कि मुसलमानों के बारे में। और वो कोशिश ये करते हैं दिखाने के लिए कि मुसलमान सब मुगल के औलाद हैं, हमारे ऊपर राज किया था, क्रिश्चियन सब वेस्ट का एजेंट है, इसीलिए इनका जेनोसाइड, सफाया, ये सब लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। लेकिन सच बात यह है कि हमारे देश में करोड़ों लोग इस्लाम को अपनाया, क्रिश्चियनिटी को अपनाया, सिखिज्म को अपनाया, जाति व्यवस्था के जो ऑपरेशन से निकलने के लिए। तो उन्हीं विक्टिम्स को अब आप मुगल बना दिया और आप अमेरिका बना दिया और आप क्या क्या नहीं बना दिया, आतंकवादी बना दिया, तो ये जो कम्युनल पोलराइजेशन के अंदर एक जातिवाद भी है। जी, और वो जातिवाद क्या अब टूट रहा है, जो मतलब जो सवर्ण वर्चस्व के तहत जो जातियों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी, और उसमें बीजेपी सफल भी हुई, क्योंकि उसमें उसने विकास का सब्जवाग भी जोड़ दिया था। और एक समय लगा कि हिंदू जो गौरव है वो बहुत सारी जातियों को आकर्षित कर रहा था। क्या अब वो दरक रहा है, वो मोह टूट रहा है? मुझे मतलब जो जितना मुझे सुनने में आता है वो टूट रहा है। लेकिन उससे नया क्या बनेगा ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने लिखा है डॉक्टर एंड द सेंट में, और आज भी मैं किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा जो एलीट मीडिया है वो जाति के बारे में तभी बात करते हैं जब इलेक्शन होते हैं। तब तो बारीकी में सबको पता है कि कौन सा वोट बैंक कहाँ, ये कौन जाएगा, किसको यहाँ से वहां बूथ में ले जाएगा, कौन डर रहा है, सब पता है उनको। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है तब कहते हैं कि यहाँ पे जाति नहीं है ना। क्योंकि वो जो एलीट है उनके लिए जात दिखाई नहीं देते हैं, जो 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 एट्रोसिटीज होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो जो पैनिक था मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में, वो सब, और जो उभरते आए हुए थे लालू प्रसाद और मायावती जी और मुलायम की पार्टी, उसको दबाया, तोड़ा। अब एक नई तरीके से ये पॉलिटिक्स उभरेगा। और मैं कह रही थी ना कि हम हमेशा इन चीजों पे अटेंशन देते हैं कि ओके, सैनिटेशन वर्कर्स सब
दलित है, सब जो मैनहोल में मर रहे हैं वो दलित है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स वो दलित है। लेकिन हम कभी ये नहीं पूछते हैं कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इंडिया के हैं वो कौन सी जात के हैं, या जो ये 100 लोग हैं जो इंडिया का पूरा दौलत और पोर्ट्स और रेलवेज और सब कुछ लेकर, उनका क्या जात है। अगर आप कॉर्पोरेट क्लास को स्टडी करेंगे, वो एक कास्ट है और वो कास्ट वैश्य है, वो बहुत छोटा पॉपुलेशन है, बहुत कंट्रोल करते हैं अब इधर का वेल्थ। तो एक तरह से ये जातिवाद जो एक इंजन है जो पूरा सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला एंटाइटलमेंट के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो जातिवाद समझते हैं वो कैपिटलिज्म नहीं समझते, और जो कैपिटलिज्म समझते हैं वो जातिवाद को नज़रअंदाज करते हैं, और जब तक हम दोनों नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी, यहाँ मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा सावधान कर दूं। अभी अरुंधति जी ने वैश्य शब्द का इस्तेमाल किया था, वो वैश्य है दरअसल, क्योंकि अंग्रेजी में ए लग जाता है तो उसका कोई अनर्थ ना लगाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा बताना जरूरी समझा। वो तो मैं मलयाली केरला की प्रोनाउंसिएशन थी। जी, तो अरुंधति जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों में लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं। हाल में किसान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसके सामने सरकार को झुकना भी पड़ा। सीए के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुए। ये कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें नहीं हो पाई। जो युवा हैं उनमें बहुत रोष है, बेरोजगारी को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है, महंगाई को लेकर बहुत सारे संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि लोग नाराज हैं। ये गुस्सा क्या आपको संगठित होते हुए दिख रहा है? ये गुस्सा क्या आपको लगता है कि आगे किसी तरह के बदलाव की भूमिका में तब्दील हो सकता है? मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि अभी लोगों का जो मतलब जनता को जो विवेक है वो पॉलिटिकल पार्टी से बहुत आगे हैं, पॉलिटिकल लीडर से बहुत आगे हैं। और लेकिन लेकिन बहुत अनरेस्ट, बहुत खलबली मचने वाला है। और मुझे लगता है कि बीजेपी का टाइम, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये इस इलेक्शन हारेगा या उस इलेक्शन हारेगा, बट जैसे हम जो लेखक लोग हैं, एक तरह से हम हमारा डेली लाइफ में हमारे दोस्तों को उठा रहे हैं, हमारे बहुत करीब के लोग जेल में हैं, ये सब देख के निराश होते हैं। लेकिन अगर मैं कभी कोई पेड़ में चढ़ जाऊं और थोड़ा दूर देखूं तो मुझे लगता है कि इनका, पता नहीं इंग्लिश में मैं कहूँगी द स्टार इज फॉलिंग, इनका मतलब हो गया, ये कहानी हो गया खत्म। और हम हमारा इतिहास को देख के हमें पता था कि इस टनल से हमें गुजरना ही था। अब कितना नुकसान पड़ेगा इससे हमने देखा है, और आगे भी होगा नुकसान, लेकिन लोग इसको रेजिस्ट कर रहे हैं और इसको ख़त्म करेंगे, और ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। और जो नया कहानी उभरेगा वो मेरे ख्याल में अभी नहीं बता सकते कि क्या होगा, लेकिन लोगों को दोनों चीज़ साफ साफ पता लग गया है। ये कॉर्पोरेट, ये हार्ड राइट विंग इकोनॉमिक आइडियोलॉजी का नतीजा, और ये हार्ड राइट विंग रिलीजियस आइडियोलॉजी के नतीजा। जैसे मैं जब शायद 2002 में या ऐसा कुछ, मैंने जब प्राइवेटाइजेशन मे बी 99, जो मुझे याद नहीं है, लेकिन 20 साल पहले ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है जब मैंने लिखा, तब इतना गालियाँ, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, इसको पागल खाना ले जाओ। जो लिबरल्स है, जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, वो जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बना कितना ताली मारा। अब सबको पता लग गया है कि इसका, इन चीज़ों का मतलब क्या है। बहुत टाइम लगा लेकिन पता लग गया। तो चेंज तो आएगा ही, और वो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल फॉर्मेशंस को चैलेंज करेंगे और उनको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग फेडरलिज्म पर
एम्फेसिस नहीं देते हैं, तब बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आप कितना टाइम केरला, पंजाब, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट, आप कितने टाइम के लिए कहेंगे कि ये छोटे-छोटे हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ यूपी के जो नतीजा है वो देश पे रूल करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा ना। लोग योगी का जो गाली-गलौच है केरला के बारे में या बंगाल के बारे में, इससे शायद वो जाहिल है इसीलिए उन्होंने ऐसे कह दिया, लेकिन एक्चुअली वो बहुत सीरियस बात है। बहुत सीरियस बात है कि आप इसी देश के स्टेट्स को और लोगों को ऐसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, स्पेशली जब उनका पूरा डेवलपमेंट इंडेक्स आपके स्टेट से बहुत ऊपर है। तो सबको नीचे घसीट के लाएंगे, वो कितने देर के लिए लोग बर्दाश्त करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक कंसेप्चुअल चेंज आएगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर्स और लोकल पार्टीज उभर रहे हैं। स्टालिन है, केरला में वो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छा बुरा है, लेकिन ममता जी है, सब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आप इनके साथ ज्यादा देर नहीं खेल सकते हैं ऐसे। मोदी जैसा फिनोमिनन, उसका टाइम हो गया। जी।